नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 नवंबर 2023 के बारे में। जिस तरीके से मार्केट में फर्स्ट हाफ में जो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिला, उसके बाद वापस से मार्केट वहीं उन्होंने ऊपर की तरफ टांग दी। जिस चीज़ का हम ऑलरेडी ये सोच कर चल रहे थे कि मार्केट जो नीचे आएगा, तो हमें इंट्राडे बेसिस पर तो हमारे टारगेट हिट हो गए, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे जो हम नीचे पुट का ट्रेड इनिशिएट करके बैठे हुए हैं, जो कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं, उसके लिए निरंतर हमारे दिमाग में वीकली कैंडल को क्लोज़ होने का ये डर बना रहता है कि अब फ्राइडे का जो कैंडल है वो कहाँ क्लोज़ होगा। अगर वो कैंडल 19,860 के ऊपर क्लोज़ होता है तो अगला हफ्ता भी हमें ऊपर की तरफ मार्केट की रैली देखने के लिए मिल सकती है, जिसके चांसेस सिर्फ 20% ही मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए पूरे तरीके से बेताब है। आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये देखिए, एक बार 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद अब ये 9वां हफ्ता और 10वां हफ्ता, ये 10वें हफ्ते, ये 10 हफ्ते मार्केट इसी कैंडल पे, इसी रेजिस्टेंस के पास आके टिकी हुई है और उसके बाद अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ हमें देखने के लिए मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि FII, DIIs ये सब कितने बल्क में, लॉट्स में काम करते हैं, और साथ में ये भी जानते हैं कि ऑपरेटर का जो गेम होता है वो रिटेलर के दिमाग से कहीं गुना ज़्यादा आगे की तरफ सोचकर चलता है। लेकिन हमें ये बात मालूम है कि मार्केट को नीचे गिरना तय है, उसे कोई नहीं बदल सकता, वो नीचे गिरेगी, चाहे अब गिरे चाहे 15 दिन बाद गिरे। एक अच्छा खासा फॉल हमें नीचे के लिए देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हमें कहाँ कामकाज करना चाहिए। चलिए इसमें चलते हैं और 2 घंटे का चार्ट हम लगाते हैं, जिससे एक हमें क्लियर व्यू देखने के लिए मिले कि मार्केट अब क्या करने के मूड माहौल में है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मार्केट एक अच्छे खासे फॉल के लिए पूरे तरीके से तैयार है। एक फॉल का वेट हम कर रहे हैं और 2 घंटे के चार्ट पर मार्केट हमें उसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आके ही क्लोज़ होता हुआ दिखाई दिया है। कल के लिए स्ट्रेटजी जो रहेगी वो स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से हम मार्क करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बेटर स्विंग कहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर मार्केट कहीं आपको फ्लैट ओपन होके 19,830 के ऊपर देखने के लिए मिलता है, तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 19,874 के आसपास। इस टारगेट के बाद मार्केट अभी ऊपर की तरफ ज़्यादा सस्टेन करने में सक्षम नहीं लग पा रहा है। अननेसेसरली सिर्फ एक बाइंग जो आपको दिखाई जा रही है वो सिर्फ इसलिए है कि मार्केट में ऊंचे दामों पे आपको माल चिपकाया जा सके, क्योंकि हम सभी हैं भूल ही गए किसके लिए, ऑपरेटर के लिए, FIIs के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपका जो ऊपर का टारगेट निकलता है वो निकलता है पहला, अगर आप 4 लॉट में काम कर रहे हैं तो पहला टारगेट 19,860 पे आप बुक करें। अगर उससे ऊपर निकलता है तो फिर आधे लॉट को निकाल कर फिर अपने SL को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएँ और साथ ही साथ 19,874 के लिए आप ट्रैवल करें। नीचे की बात करें कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ कब हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर अगर मार्केट 19,778 से नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है, तो मार्केट के अंदर आपको जो पहला टारगेट मिलता है वो है 19,737 का, और दूसरा टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 19,702 का। उसके बाद मार्केट इस NTZ नो ट्रेडिंग जोन के लास्ट तक भी देखने के लिए मिलेगी और वो रहेगा 19,671। ये टारगेट आप नीचे की तरफ मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप होती है और कहीं आपको तकरीबन 19,874 के आसपास मिलती है,
तो वेट करना है, आधा घंटा मार्केट को देखना है। अगर कंसोलिडेशन जोन में रह के मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 19,818 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 19,770। मार्केट जब एक गैप अप हो जाती है तो उसके बाद जो रैली, जो पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए थे, जो हम कमा सकते हैं, उनको वो ऑलरेडी खा चुका होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे हमारे जो टारगेट हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर मार्केट कंसोलिडेशन या रेजिस्ट खा के नीचे की तरफ आता है तो हमें उसी हिसाब से स्विंग्स पर अपने टारगेट को सेट करना पड़ता है। मेरी हर एनालिसिस के अंदर जिस स्विंग का मैं जिक्र करता हूँ, हर स्विंग के हिसाब से जो लेवल्स आपको देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से आत्मनिर्भर होकर खुद से लेवल्स को निकालने लगें। आपको कॉल टिप्स की ज़रूरत ना पड़े। टेलीग्राम पे जो दुनिया भर के लोगों ने धड़ल्ले से ये धंधा चला रखा है, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में धीरे धीरे काम करते करते तसल्ली बख्श कम लॉट्स के साथ आप काम करेंगे तो मार्केट को आप देख पाएंगे। जब मार्केट को आप लगातार ह्यूज क्वांटिटी के साथ जब आप ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो उस टाइम पे आप कैंडल्स पर नहीं ध्यान दे पाते हैं। मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है, क्या चाल चल रहा है, वो नहीं समझ पाते हैं और आप सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज पर रेड कलर और ग्रीन कलर में फंस के रह जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप 1 या 2 लॉट पे काम करके ही समझ पाएंगे। जब मार्केट में एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर लें, एक अच्छे प्लेयर बन जाएं, उसके बाद आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस तरीके से आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का मूड माहौल आज निफ्टी के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखा, क्योंकि निफ्टी की जो रेंज थी वो ऊपर की तरफ क्यों बना हुआ था, निफ्टी आईटी की वजह से। निफ्टी आईटी ने मार्केट को जल्दी से नीचे गिरने नहीं दिया और जब मार्केट बैंक्स के इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर जो 60% कंपोनेंट्स हैं वो आपके बैंक्स हैं, तो उनकी वजह से जब मार्केट नीचे गिरा तो निफ्टी को भी नीचे आना पड़ा। फिर निफ्टी आईटी ने वापस से निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच लिया। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलता है तो आपको वेट करना है 43,675 के क्रॉस होने का। अगर मार्केट 43,675 को क्रॉस नहीं कर पाता है और वहीं कंसोलिडेशन जोन में रह जाता है तो 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ बनती है तो आपको एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है और आपके पहले टारगेट जो आपको मिल सकते हैं सीधे सीधे स्क्रीन पर आपको 43,254 अगले 2-3 घंटे के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ज़्यादा बेनिफिट वो ले पाएंगे जो कॉल को सेल करके जाएंगे। जो पुट को बाई करके जाएंगे वो कंसोलिडेशन जोन में अगर मार्केट फंसता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर मार्केट गैप डाउन होता है और कहीं आपको 43,250 के नीचे आपको मिलता है तो वेट करिए, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर आपके पास जो लेवल निकल के आते हैं उन लेवल की बात कर लेते हैं। वो लेवल आपके रहने वाले हैं 43,250 के नीचे मार्केट अगर आपको मिलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 43,080 के आसपास और दूसरा टारगेट आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 42,900 के आसपास। ये दोनों टारगेट आप मार्क करके चलिए। अब बात करते हैं हम मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी के अंदर मार्केट एक रेंज में बाउंड होती नज़र आ रही है। इसको मैं एक बॉक्स के पैटर्न से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और ये पैटर्न हमें ये बताता है कि मार्केट जब भी इस रेंज को तोड़ेगा तब मार्केट एक अच्छी रैली देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं वेट करूंगा, मार्केट अगर नीचे की तरफ 9430 के आसपास मुझे मिलता है और नीचे की तरफ चलने लगता है तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो सीधे सीधे
40 के आसपास मुझे पहला टारगेट देखने के लिए मिलता है और मैं इसी टारगेट में हैप्पी हूँ, क्योंकि मार्केट उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन जोन में फंस के रह जाएगा। अगर मार्केट गैप अप होता है और 95,9522 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद जो आपका पहला टारगेट रहेगा, उस टारगेट की बात कर लेते हैं। 1 मिनट। उसके बाद जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है, 1 घंटे के चार्ट के अंदर हमें लेवल्स नहीं पता चल पा रहे हैं। 1 मिनट हम देख लेते हैं मार्केट में। यहाँ से हमें वापस से 15 मिनट के चार्ट पर जाना पड़ेगा और हमें क्लियर व्यू दिख रहा है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन जोन में फंसती है। अगर मार्केट 95-22 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 9560 का और दूसरा टारगेट आपका रहेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 9600 का। तो ये 2 लेवल ऊपर की तरफ आप मार्क करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी फिनेंस की। और निफ्टी फिनेंस में मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें रैली भी दिखाई और वापस रिकवरी भी दिखाई। तो अब हम बात करें कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट 19,635 को क्रॉस करे। अगर मार्केट उसे क्रॉस करती है तो आपका पहला टारगेट सीधा सीधा रहेगा 19,719 का, क्योंकि ये लेवल, इस लेवल को मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई पॉइंट नहीं रह गया है, क्योंकि मार्केट ने एक लेवल हमारे सामने जो क्रिएट कर दिया है वो है 19,035 का। इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। 19,635 का एक लेवल हमारे सामने आ गया है। तो आपको पहला टारगेट जो मिलेगा 19,719 का मिलेगा। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ चलता है तो मार्केट को वेट करने दीजिए, और मार्केट अगर क्रॉस होती है 19,537 के आसपास, उससे नीचे चलती है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 19,484 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 19,426। इन टारगेट के साथ आप एक अच्छी रैली में बैठ सकते हैं। कोशिश करिए अपनी ट्रेड को जितना ज़्यादा सेटअप के अकॉर्डिंगली बनाएं, उतना ही आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अपने कैपिटल का सिर्फ 10% या 15-20% ही आपको इस्तेमाल करना है ऑन डेली बेसिस, और 1 से 2 ट्रेड करने हैं। अगर पहले ट्रेड में एसएल हिट हो जाता है तो दूसरे ट्रेड के लिए ट्राई करिए। दूसरे ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिलता है तो ठीक, अगर एसएल हिट हो जाता है तो बंद कर दीजिए। उस दिन का आपका एसएल खाने का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। इसी तरीके से मार्केट में कामकाज किया जाता है। अगर पहले ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो दूसरे ट्रेड में ट्राई कर सकते हैं, उसमें एसएल हिट हो जाए, काम ख़त्म। दोनों ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो भी वेल एंड गुड, फिर तीसरी ट्रेड नहीं लेनी है। सिर्फ यही फ़लसफ़ा है मार्केट में काम करने का और मार्केट में टिके रहने का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।